मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और इंडियन हिस्ट्री में 10th महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो यूपी पीसीएस और भी जो एग्जाम है आपके आ रहे हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और उस पे जाके प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, उसे जरूर देख लें पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी अब तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? यानी जो इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर क्या नाम था उसका? विजयपुरी। तो इसको कौन सा नगर है जो निरूपित करता है? अमरावती, नागार्जुन कोंडा, विजयवाड़ा, विजयनगरम। तो कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नागार्जुन कोंडा, जो विजयपुरी इसका पहले प्राचीन नगर विजयपुरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, यह तथ्य कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी, एक विशेष दोहरे मस्तूल जहाज, ठीक है, वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है राजवंश के किस तथाकथित शासक ने ये सिक्के जारी किए थे? सिमुक ने। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था, ये चीज जान लीजिए। सातवाहन का संस्थापक कौन था? तो ये सिमुक था। सातकर्णी द्वितीय, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा है सातवाहन वंश का, या यज्ञश्री सातकर्णी थे। किसके सिक्कों पर ये मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता कहाँ किसके उस पे मिलती है? ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यज्ञश्री सातकर्णी। और डिटेल देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल से हमें कई चीजें इसमें पता चल जाती है और डिटेल में देखते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जातीय क्या कहा गया? आंध्र जातीय तथा आंध्र भृत कहा गया है। सातकर्णी प्रथम इस वंश का योग्य शासक था, महानतम शासक माना जाता है। और हाल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाल सातवाहन वंश का सर्वाधिक विद्वान शासक था हाल। और उसने प्राकृत भाषा में, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में गाथा सप्तमी, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नामक ग्रंथ है इसका ये। तो गाथा सप्तमी नामक ग्रंथ की इसने रचना की थी। हाल सातवाहन वंश का सर्वाधिक विद्वान शासक था। तो गाथा सप्तमी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, किसकी रचना थी? वो थी हाल की, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक था। नासिक अभिलेख में उसे एक ब्राह्मण, एक मात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। और इसने बेड़कटक किस नाम की उपाधि धारण की थी? बेड़कटक नामक उपाधि धारण की थी। और बेड़कटक नामक नगर की स्थापना भी इसने की थी। किसने की थी? सातकर्णी ने, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, ठीक है। इसकी माता का नाम गौतमी था इसलिए इसे गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा जाता है। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक था, ठीक है, यह अंतिम महान शासक था। और वह व्यापार जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जलयान का चित्र मिला है यज्ञश्री सातकर्णी की, जो जल यात्रा के समुद्री व्यापार के प्रति इसके प्रेम का परिचायक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पुष्यमित्र सुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी सुशर्मन। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, ये एका ब्राह्मण इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? जो पतंजलि थे किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या सुशर्मा कणो के? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के, ठीक है, शासनकाल से संबंधित थे। और इसके शासनकाल में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पतंजलि जो है इसके पुरोहित थे, ठीक है, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, सुश्रुत के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? रोग विज्ञान है और या शल्य चिकित्सा, आहार विज्ञान, या है तंत्रिका तंत्र, डी ऑप्शन। तो इनका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, शल्य चिकित्सा। सुश्रुत जो थे उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था? शल्य चिकित्सा। और डिटेल देख लेते हैं। सुश्रुत का काल ईस्वी पूर्व दूसरी सदी के आसपास माना जाता है। ये शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। आयुर्वेद की परंपरा के अनुसार जो स्थान कार्य चिकित्सा में चरक का था, ठीक है,
चरक का था जो स्थान चिकित्सा में, जो कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है चरक, और इसने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ की रचना की थी। वहीं स्थान शैल्य चिकित्सा में सुश्रुत का था। सुश्रुत ने शैल्य चिकित्सा के ऊपर सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन सी संहिता? सुश्रुत संहिता। जैसे चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी, उसी तरीके से इसने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी, और जो शैल्य चिकित्सा से संबंधित है। और इस ग्रंथ का अरबी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं में भी अनुवाद इसका किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, निम्न में से किन 2 विद्वानों ने कनिष्क के समय में बुलाई गई बौद्ध धर्म में संगीति में भाग लिया था? किन 2 विद्वानों ने, वो कौन से विद्वान थे जो कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो उसमें भाग लिया था? वसुमित्र, अश्वघोष, उपाली, कात्यायन। तो ये थे वसुमित्र एवं अश्वघोष। और 6 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वसुमित्र और अश्वघोष थे ये जिन्होंने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम पोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन नहीं होगा, ये होगा पोटीन मुद्राओं को जारी किया था? मौर्य शासकों ने, मगध शासकों ने, सातवाहन शासकों ने या चेदी शासकों ने? और पोटीन शीशे के सिक्के होते थे, उसे कहा जाता था पोटीन। तो ये जो है किसने जारी किया था? ये है सातवाहन शासकों ने। सिक्के के, शीशे के सिक्के इन्होंने जारी किए थे, जिसे पोटीन कहा जाता है। ठीक है, सातवाहन शासकों ने जारी किए थे सबसे अधिक शीशे के सिक्के, और क्योंकि उस समय सोने और चांदी इनकी सबकी कमी हो रही थी तो इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे। और क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? सातवाहन शासकों ने किए थे। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, गौतमीपुत्र सातकर्णी का प्रमुख विवरण उनकी माता द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, और कौन सा स्थान इन अभिलेखों से संबद्ध है? हाथी गुम्फा, नानाघाट, नासिक, कन्हेरी। और 8 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, नासिक का गुहा अभिलेख। ठीक है, जो कि नासिक में है। और डिटेल देखते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश कुल का महानतम सम्राट था। उसके पिता का नाम क्या था? शिव स्वाति, एवं माता का नाम क्या था? गौतमी बलश्री मिलता है। और उसकी सैनिक सफलताओं एवं अन्य कार्यों के विषय में हमें उसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। और यह कहा जाता है कि इसने 3 समुद्रों का जल पिया था। इसी प्रशस्ति में उसे वेदों का आश्रय, आगमन निलय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, एका ब्राह्मण कहा गया है। हमने पीछे भी ये क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक है, तो ये था गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? राष्ट्रकूट, देवगिरी, पल्लव, मदुरै, यादव, मान्यखेत, सातवाहन, प्रतिष्ठान। तो सबसे ज्यादा जो सही सुमेलित है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि सातवाहन इससे सुमेलित है। प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी सातवाहनों की, और हम डिटेल में देखते हैं, इनकी सबकी राजधानी भी देख लेते हैं। प्राचीन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित आधुनिक जो पैठण है उसको ही कहा जाता था प्रतिष्ठान। और सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया था इसने, प्रतिष्ठान को। और राष्ट्रकूटों की जो राजधानी थी, ठीक है, इनकी राजधानी थी मान्यखेत। राष्ट्रकूट जो थे उनकी राजधानी मान्यखेत थी। यादव जो थे उनकी राजधानी देवगिरी थी, यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। जो पल्लव थे उनकी राजधानी, पल्लवों की क्या थी? कांची थी। ठीक है, इनकी क्या थी राजधानी? कांची, पल्लवों की। और इस तरीके से, और मदुरै जो है इनकी, ये पांड्यराज की राजधानी थी, पांड्यों की। ठीक है, ये पांड्यों की राजधानी थी, पांड्यराज की। तो इस तरीके से इनके ऑप्शन हो जाएंगे, इस तरीके से मिल जाएगा। और इसमें डी ऑप्शन होगा राइट। सातवाहनों की राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम शिलालेख जिसमें अनुदान की सूचना मिलती है निम्नलिखित में से कौन से राजा से संबंधित है? ए ऑप्शन है अशोक, बी है करिकाल, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी है कलिंग का खारवेल का जो लेख है वो। तो 10th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी,
गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, डिटेल देखते हैं। भूमिदान का सबसे प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था, प्रथम की रानी नागनिका, ठीक है, रानी नागनिका की नानाघाट के अभिलेख से मिलती है। उसकी रानी का क्या नाम था? नागनिका, और जिसके नानाघाट अभिलेख से मिलता है। और इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि सातकर्णी प्रथम ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान में दिया था। ठीक है, ऐसा मतलब मिलता है कि कहा जाता है, और अभिलेख में यह मिलता है कि उसने ब्राह्मणों और बौद्धों को भी भूमि दान में दिया था। और जबकि कई जगह इसको ये बताते हैं कि इसने बौद्धों के जो स्तूप थे उसको तोड़ा था, बहुत सारा नुकसान किया था, ये भी कहा जाता है। लेकिन इसमें ये चीज कही गई है कि ब्राह्मणों या बौद्धों को उसने भूमि दान में दिया था। और सातवाहनों के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री के नासिक के अभिलेखों से भी पता चलता है कि उसने भू अनुदान दिया था, यानी भूमि को इसने दान दिया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। तो हमारे 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और करंट की भी मैं वीडियो डाल रही हूँ, और जो लोग यूसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं सॉल्व पेपर भी करा रही थी। तो आशा करती हूँ कि आप जरूर पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।